50 में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 में बेचने पर होता है। भाई 50 में हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 में बेचने पर होता है, ठीक है। मतलब 1 की हानि होती है और 1 अनुपात का लाभ होता है। या मान लो भाई 25% की हानि होती है और 25% का लाभ होता है, भाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। जितने प्रतिशत की हानि होती है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, क्या आ गया, 1:1, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, ठीक है, 20 का। और यहाँ दोनों 1 का लाभ हो रहा है और 1 की हानि हो रही, तो 2 यूनिट, यहाँ पर अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ अंतर कितना कर रहा है, 20 का। तो 2 यूनिट जो कर रहा है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 20 यूनिट को। ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 20 रुपये को। तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपये, ठीक है। यहाँ भाई 50 रुपये बेच रहा है तो उसको हानि हो रही, कितने की हो रही, 1 यूनिट की, मतलब 10 रुपये की हानि हो रही, ठीक है। तो 50 में हम 10 रुपये जोड़ देंगे तो कितना बन गया, 60। और ये 60 क्या आ गया, ये CP आ गया, क्रय मूल्य आ जाएगा। या यहाँ से कर लो, भाई 70 में बेच रहा है और उसमें 1 रुपये के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य से यदि हम जो प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा, उसको हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो भाई 60 क्या है, आ गया इसका क्रय मूल्य। तो वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। तो 10 की हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 का हानि हो रही है, यहाँ पर 10 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 60 पे, गुणा 100, कितना आ गया, 1 शून्य से 1 शून्य गई, ठीक है। कितना गया, 50/3। या इसको करो, 3 एकम 3, 3 18, 16 सही 2/3%, है ना। अगला देखो, एक स्टोर में लागत मूल्य में 25% लाभ पर घड़ी बेची गई, ठीक है। लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची गई, विक्रय मूल्य पर लाभ का भाई जो प्रतिशत मान निकालना है वो विक्रय मूल्य पर निकालना है ना भाई। इसका इसे एक स्टोर में लागत मूल्य मानो, जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, 100 यूनिट मान लिया हमने ना, 100 रुपये मान लिया। वो इस पर 25% लाभ, मतलब 125 रुपये, ठीक है, 125 रुपये। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, भाई 100 में क्या खरीदी हमने, ठीक है। लागत मूल्य कितना आ रहा है, 100 रुपये, या जो क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 100 रुपये। वो बेचा कितने पे, 125। तो लाभ कितने का हुआ, 25 रुपये का, ठीक है। 25 का तो लाभ हुआ, ठीक है। 25 का लाभ हमको किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पे निकालना है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है, 125। तो 25/125 प्रतिशत मान निकालना, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। 25 एकम 25, 25×5 125। और ये कितनी बार गया, 20 बार, तो आ गया 20%, ठीक है। क्या होगा, लाभ होगा। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक व्यापारी जो है वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। भाई वस्तु का मूल्य मान लो हमने 100x मान लिया, कितना मान लिया, 100x। तो यदि वह वस्तु को 10%, ठीक है, तो बेचता कितने में, वो 10% लाभ, मतलब 110x में वो बेचता होगा, ठीक है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है, भाई CP क्या हो गया, 100x, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110x, है ना। यदि उससे 10% कम मूल्य पर खरीदे, मतलब 100 का 10% कितना हो गया, 90। 100 का 10% 10 कम में मतलब 90x में खरीदता होगा, ठीक है। और 2 रुपये कम में बेचे तो उससे 16 सही 2/3% का लाभ होगा, ठीक है। कितना, 16 सही 2/3%,
ठीक है, तो लाभ हमेशा काय पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू, 16, 16 32, 16 48, 2 50 बटे 3, है ना। गुणा किसकी करेंगे, 100 की, क्योंकि प्रतिशत मान निकालना है। तो 50 से कम 50 हो जाए, कितनी बार गया, 6, कितना हो गया, 1/6। तो 90 का, ठीक है, ये क्या हो गया, 6 यूनिट क्या होगा इसका क्रय मूल्य, वो 6 पर 1 का लाभ। ठीक है, 6 पर 1 का लाभ मतलब, ठीक है, 16 सही 2/3 पार्ट, मतलब कोई यदि वस्तु कीमत 6 यूनिट होती तो उस पर 1 का लाभ, मतलब 16 सही 2/3% का लाभ। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो गया, 90। तो 1 यूनिट बराबर 6 कम 6, तो 6 पंजे 30। ठीक है, तो 7 यूनिट बराबर कितना होगा, 6 और 1 7, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7 यूनिट। तो 7 गुणित 15, 15 सत्ती 105। तो अब 90 की जगह कितने बेचेगा वो, 105 एक्स में। ठीक है भाई, पहले 110 में बेचता था, अब 105 में बेच रहा है। कितना मतलब 5x कम में बेच रहा है, पर क्वेश्चन में कितना दिया, वो 2 रुपये कम में बेच रहा है। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 2 रुपये। हमको क्या निकालना, क्रय मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। तो लागत क्वेश्चन में कितना दिया, 100x। तो 5x की वैल्यू 2 रुपये, तो 100 को निकालना है तो 20 का गुणा कर दो। तो यहाँ भी 20 का गुणा कर दो और यहाँ भी 20 का गुणा कर दो। तो ये कितना हो गया, 100x बराबर 20 दूनी 40 रुपये। तो लागत मूल्य कितना जाएगा, 40 रुपये। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है। फिर कोई मान लो भाई 100x किसकी कीमत होगी, सीपी होगा। 100x क्या है, सीपी है। यदि वह कितने एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% लाभ पर बेचता है, कितने बेचता था, 110x। ठीक है, ये क्या आ गया, एसपी। यदि वह किताब को 50% कम मूल्य पर खरीदता है, भाई 100x क्या है, क्रय मूल्य, पर 100 का 4% कम, मतलब 96 में खरीदता होगा, है ना, खरीदता, तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। ठीक है, 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो सबसे पहले 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन मूल्य निकालो। तो 18 चौक 72 और 3 75 बटे कितना हो गया, 400। तो 25 दिया 75, वो 25 से कम 25, वो कितना आ गया, 25 पंजे, ओ 25 दिया 25, 25 से कम 25, यहाँ गया 15, 25 छक्का, 25 से कम 25, 15, 25 छक्का, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया, 3/16। ठीक है, 3/16। तो अगर पुस्तक का मूल्य 16 यूनिट होगा तो उस पर 16 सही 2/3% लाभ पर वह बेचता होगा। तो 16 का 16 सही 2/3% कितना हो गया, 3, मतलब 3 के लाभ पर बेचता होगा। तो 16 और 3 19। ठीक है, तो 16 किसके बराबर है, 96 के बराबर। भाई क्रय मूल्य कितना है, 96। तो 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 96 को। तो 1 बराबर 6, 1 बराबर कितना आ गया, 6। तो 19 बराबर, ठीक है, तो 6 गुणा 19। अब तक 54 के 4 है, 5, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 5 11। ठीक है,